From where do these topper come in ICSE and ISE board examination till 2022 and what will be in 2023? यह एक जेन्युइन क्वेश्चन जिसको बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो जान लीजिए कि 3 बड़े शहर जहां से टॉपर आते हैं, मुंबई, कोलकाता और इसके अलावा चेन्नई या फिर केरल होते हैं, जहां से CISE को सबसे ज्यादा ICSE एंड ISE टॉपर मिलते हैं, जो 98% से ऊपर को क्रॉस करते हैं। तो आखिर क्या होता है इन स्टूडेंट में, या ये स्टूडेंट कैसे टॉप कर जाते हैं? क्या इन सिटीज में ही टॉपर लिमिटेड होते हैं? तो जो अभी तक की जानकारियां प्राप्त हुई, रिसर्च किए गए जितने भी डेटा एनालिसिस है और सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कंसीडर किए गए, इनके बाद से 2 पॉइंट सामने आए हैं। पहले कि टॉपर्स के नंबर वैरी करते रहे सिटीज टू सिटी, कभी कभी पंजाब में लुधियाना हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश में कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इवन मेरठ है, न्यू दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यमुना पार न्यू दिल्ली के कई सारे स्कूल हैं, या फिर चले आइए तो नॉर्थ दिल्ली है, यहां से भी टॉपर मिलते रहे। तो जो सारे फैक्ट्स और फिगर सामने आते हैं और मीडिया में एनालिसिस किए जाते हैं, इसके आधार पर पॉइंट आया है कि स्टूडेंट को अपने सिलेबस की जानकारी होती है और वे अपने सिलेबस के हिसाब से स्टिक रहते हैं, मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस से इतर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बच्चे करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है कि स्टूडेंट को किस तरह से मेहनत किया जाना चाहिए होता है। टू द फोकस ऑफ द पॉइंट फॉर द टॉपिक एंड चैप्टर कंसर्न फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सो फार। लेकिन बच्चे अक्सर सोचते हैं कि अब 2022 में जो आए थे क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है। इधर 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए, 2020 में कई पेपर के एग्जामिनेशन हुए, तो 4 पेपर तो आपको CISE के मेन सब्जेक्ट के हैं। ISE के भी कुछ पेपर थे सेमेटिक, जैसे बायोलॉजी, ICSE एंड ISE दोनों में नहीं हुए थे। तो 2018 या 17 की तुलना में सिलेबस को 50% तक रिड्यूस कर दिया गया 2023 के लिए। तो यहाँ पर उन टॉपिक्स के हिसाब से नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि नए अप्रोच और नए पैटर्न आ चुके हैं। 2018 और 19 में स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए ICSE में, तो कोई नहीं जानते थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज तो आपके सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 2017 और 18 में क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के होते थे, आज आपके 80 मार्क्स के होते हैं। सभी सब्जेक्ट ICSE एंड ISE में आपको 80 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW के मार्क्स है। ISE क्लास 12th जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए तो साइंस के जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है वो 30 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि CBSE में होता है। तो पैटर्न में जो चेंजेज आए हैं और कंटिन्यूअस चेंजेज आ रहे हैं 2023 में, तो इनको समझने की जरूरत है। और इनके समझने के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर एज इट इज जो सैंपल पेपर उसके हिसाब से दे दिया गया है। और CISE ही नहीं, ISE के भी सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया। मैं इसी बुक को परचेज कर सका, ज्यादा बुक को परचेज करना मेरे लिए संभव अभी के समय में इकोनॉमिकली नहीं है। तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से ये बुक स्टूडेंट के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अलावा आपके आंसर लिखने के अप्रोच ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या फिर किस कंडीशन में, उसे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने सही आंसर टू द पॉइंट वर्ड लिमिट के साथ लिख कर एग्जामिनर को एक्सप्रेस किया है, मार्क्स मिलेंगे और 100% मार्क्स मिलेंगे। रूल तो यही कहा है। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।